गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? हाँ सर बढ़िया। चलिए बच्चों, आज हम लोग अपना अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल बच्चों आप लोगों के लिए ये गिफ्ट आज मैं दे रहा हूँ। हाँ सर आप गिफ्ट दे रहे हैं? हाँ बच्चों, हाँ ये गिफ्ट आप लोगों के लिए, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। पहले हम बता देते हैं ये जरूरत क्यों पड़ा। एक बात बताइए बच्चों, गवर्नमेंट जो है हमसे टैक्स लेती है। हाँ ठीक है, टैक्स लेती है और हमको उसके लिए ऑडिट करवाना पड़ता है। बिल्कुल सही है। और ऑडिट क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि हो सकता है मैं कुछ गवर्नमेंट से छिपाऊं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जब हमसे ऑडिट करवाती है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, सीए जो होता है बच्चों, वो हर एक कंपनी का पूरा डिटेल निकालता है। क्या वो सारे के सारे जो लेन देन कर रहा है कहीं फेक तो नहीं है, जो इनकम दिखा रहा है, जो खरीदा हुआ कह रहा है मेरा इतना खर्चा है, मेरा इतना इनकम है, वो सही है कि नहीं है। तो अब वो लिखने तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि 10,000 का मैंने सामान बेचा, 1 लाख का सामान बेचा और लिख दिया मैंने 50 लाख का सामान बेचा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैंने 5,000 का सामान खरीदा, लिख दिया मैं 50,000 का सामान खरीदा। तो अब मैं ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए सब कुछ सही सही जानने के लिए मेरे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है बच्चों, हमको सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट या वाउचर जो है, ये हमको क्या बताता है? ये ऑथेंटिकेशन देता है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन सही है, ठीक है ना। तो हम लोग क्यों, पहले बताइए हम लोग क्यों सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और वाउचर ये चैप्टर पढ़े क्यों? तो पहले हम ये जान जाएं, फिर उसके बाद हम बताने क्या होता है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट और क्या होता है वाउचर, कितने तरीके के होते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कितने तरीके के होते हैं वाउचर। फिर उसके बाद उसमें हम सबको एक एक करके डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ सर, तो बताइए। तो कहा गया दिस डॉक्यूमेंट, चाहे वो वाउचर हो चाहे वो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हो, तो कहा गया दिस document is the legal proof। देखा क्या है ये? लीगल प्रूफ है बच्चों, लीगल प्रूफ ऑफ द ट्रांजेक्शन। यानी जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो उस रिकॉर्ड करने से पहले, हम रिकॉर्ड करने से पहले क्या हम उसका बनाएंगे? या सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होगा मेरे पास पहले से पड़ा हुआ, जो कि ऑन स्पॉट बन जाता है। जब हम लोग कोई चीज़ परचेज करते हैं, कोई चीज़ सेल करते हैं, तो ये हमको फौरन मिल जाता है, बना बनाया ही रहता है, ठीक है ना। और वाउचर क्या होता है? जब हमको नहीं मिलता है वो सब चीज़ें, यानी बनी बनाई जब नहीं मिलती है, तो ये हमको प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है ना। इसका ऑथेंटिकेशन लेना पड़ता है, जो वहाँ पर हमारे जैसे अकाउंटेंट हुए, मैनेजर हुए, बड़े बड़े जो वहाँ पर दिग्गज होते हैं ना उस बिजनेस में पड़े हुए, तो उन लोगों से ऑथेंटिकेशन लेना पड़ता है कि हाँ ये है कि नहीं, ये ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं, ठीक है ना। वो अपना साइन उन करते हैं, तब वाउचर प्रिपेयर होता है। कहने का मतलब ये, आप ये समझिए, जैसे ठेले वाला, तो आपको वाउचर, आप जाएंगे ठेले वाले से सामान लेंगे तो ठेले वाला आपको क्या रिसिप्ट देगा? ये लीजिए, आपने मुझको पैसा दिया, ये लीजिए रिसिप्ट, तो देगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? वाउचर करेंगे। और जब आप कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, जहां पर आपको रिसिप्ट मिल जाती है या आप किसी को रिसिप्ट देते हैं, तो वो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। बस सिंपल सा फंडा बच्चों, है ना। तो कहा गया दिस डॉक्यूमेंट्स इज द लीगल प्रूफ of the transaction and क्या है? and other details and other transaction which, लिख दें बच्चों, सॉरी, which is record in the books of account, which is recorded in the बुक्स ऑफ अकाउंट। बस बच्चों, बस ये बात तो समझ में आ गई कि ये लीगल प्रूफ होता है बच्चों, ठीक है ना। और जिसके थ्रू हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। जब इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे ना। हाँ, तो हम लोग किसके बेस पे करेंगे? इसी बेस पे बच्चों, या तो वो होगा डॉक्यूमेंट या तो होगा वाउचर, ठीक है ना। हाँ सर, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग ये जानेंगे कि क्या होता है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट और क्या होता है वाउचर। फिर बच्चों हम उसके बारे में और आगे डिस्कशन करेंगे अपना। हाँ सर, समझ में आ रहा है। टेक्निकली इसमें डिफरेंसेस बस हैं, वरना इन जनरल सेंस में दोनों को एक ही माना जाता है, ठीक है ना। तो हमें पहले एक बात लिख देते हैं यहां पर, कोई भी डॉक्यूमेंट बच्चों, अ डॉक्यूमेंट which provides evidence of the transaction। एविडेंस ऑफ मतलब प्रूफ, हमको एविडेंस प्रोवाइड करता है किसका? ऑफ द ट्रांजेक्शन
of the transaction is called source of document, source of documents और वाउचर, यानी उसी को कोई भी चीज हमको जो प्रोवाइड करे एविडेंस ट्रांजैक्शन का, जो हम लेन देन करते हैं उसका एविडेंस अगर प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम लोग सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट और वाउचर कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है। बट टेक्निकली इसमें क्या है, कुछ डिफरेंसेस है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या होता है और वाउचर क्या होता है, इसमें कुछ थोड़ा टेक्निकली डिफरेंसेस है। तो आइए देखते हैं, लिखा अगला पॉइंट मैंने यहां पर फिर लिख दिया मैंने, बट टेक्निकली there is a difference, there is a difference क्या किस में, source of documents और वाउचर्स कुछ बच्चों, कुछ इसमें टेक्निकली बस डिफरेंस है थोड़ा बहुत, ठीक है, वरना जनरली सेंस में दोनों को एक ही माना जाता है। ठीक है ना, तो क्योंकि हम लोग अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं, हम लोग को पता होना चाहिए क्या होता है आपका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट और क्या होता है वाउचर। तो अब हम अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन, क्या डिफरेंस है इनमें, तो चलिए डिफरेंस बिटवीन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। आइए देखते हैं बच्चों क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। हाँ सर बताइए बताइए। तो मैंने कहा चलिए बच्चों हम लोग इधर लिखते हैं, बस एक ही सेंटेंस में सब हो जाएगा। तो इधर हम लोग लिखेंगे क्या, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, और सिंपल मैंने बता दिया बच्चों सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है कि हम लोग जब ट्रांजेक्शन करते हैं हमको कुछ ना कुछ अगर रिसिप्ट मिल जाता है, हम लोग रिसिप्ट किसी को दे देते हैं, यानी पर्चा पर्ची, जो पर्चा पर्ची का खेल। हाँ सर समझ में आ रहा है, तो वो है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और वो ठेले वाले का एग्जाम्पल याद रखिएगा, है कि नहीं, नॉर्मली जो है उनका तो हम लोग रिकॉर्ड तो करते वो तो हमको पर्ची देंगे नहीं, तो हम लोग क्या प्रिपेयर कर लेंगे उनके लिए, वाउचर। ठीक है ना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के लिए वाउचर प्रिपेयर कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट से भी हम लोग वाउचर बना सकते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं। ओ ये बात है सर। हाँ तो आइए बात करते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट और वाउचर क्या है। चलिए, तो कहा गया सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट इज source of documents is generated automatically, यानी इसको हमको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप जो जनरेट हो जाता है, सामने वाला हमको पर्ची देगा या हम जो है उसको कुछ देंगे। ठीक है ना, when transaction take place, जो ही ट्रांजैक्शन हुआ बच्चों ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अच्छा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सच एज, एक एक चीज़ को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सच एज कैश मेमो हुआ, इनवॉइस हुआ, या पे इन स्लिप हुआ, या सैलरी स्लिप हुआ, क्योंकि ये सब हमको बनाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया हमको मिल जाता है। ठीक है ना, सैलरी स्लिप हुआ, तो ये सब क्या है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है बच्चों, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है। अच्छा अब वाउचर क्या है सर, मैंने कहा ये लीजिए बच्चों वाउचर भी देख लीजिए, वाउचर क्या होता है। ठीक है, हाँ तो इसमें क्या होता है, वाउचर आर रिक्वायर्ड। क्यों ये रिक्वायर्ड है, क्यों हम लोग इसको बनाते हैं, टू बी मेड when there is no documentary proof, such as in case of petty expenses,
पेट्टी एक्सपेंसेस मतलब बच्चों छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं, जैसे मैंने ठेले वाले को दे दिया, चाय वाले को दे दिया, या कोई ऐसी जगह हमने ट्रांजेक्शन कर लिया, वो सब उनको वाउचर थोड़ी, डॉक्यूमेंट थोड़ी तैयार करके देंगे। आपने चाय पिया, 2 कप चाय पिया, ये लिख करके दे दिया, ये पकड़ो 2 कप चाय पिया, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। हाँ सर, बात समझ में आ रही है आपकी। अच्छा, एज अ वाउचर तो कहा गया एक्सपेंसेस एज अ वाउचर। अब यहाँ पर हमको रिक्वायर्ड होगा, एज अ वाउचर आर रिक्वायर्ड, एज अ वाउचर आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पेट्टी एक्सपेंसेस, रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पेट्टी एक्सपेंसेस। बस बच्चों, बस हो गया ये काम, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, देयर इज नो सेट फॉर्मेट, यानी कोई फॉर्मेट नहीं सेट है कि आपको ऐसे बनाना है वाउचर, ऐसे बनाना है, कोई फॉर्मेट इसका सेट नहीं है, ठीक है। देयर इज नो सेट फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। बस बच्चों हो गया, यानी कोई ऐसा फॉर्मेट सेट नहीं है, ऐसे ऐसे करना, आपको ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई सेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर होता है बच्चों, तो ये बात को खास ख्याल रखिएगा। खैर, मैंने अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे भी ये क्या होता है। जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन मतलब कुछ भी लेन देन करते हैं, फौरन जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली बच्चों, ये जनरेट हो जाता है, वो होता है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। और जो ऑटोमेटिकली जनरेट ना हो, जैसे छोटे मोटे हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं और उसके एक्सपेंसेस को हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग से एक रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें, ठीक है ना, वो किस में रिकॉर्ड करेंगे, हम वाउचर बना करके उसमें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से भी हम लोग वाउचर बना सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं कि वाउचर सिर्फ उन्हीं का हम लोग बनाएंगे जो सिर्फ हम जो कैश में जिसका हम लोग जिसका हमको स्लिप लिप ना मिले उन्हीं का, नहीं, वाउचर बना सकते हैं। इसमें कोई इसलिए कहा बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं, टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस जो मैंने आपको बता दिया बस, ठीक है ना। इससे भी हम लोग बना सकते हैं बच्चों वाउचर। अगर मान लीजिए सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, उसमें और डिटेल हमको चाहिए, तो चलिए हम वाउचर भी बना लेंगे, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग। ओ, ये बात है। तो ये क्या होता है बच्चों, क्यों हम लोग बनाते हैं, तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये प्रूफ का काम करता है, ठीक है ना, ये प्रूफ का काम करता है। अच्छा सर, हाँ, चलिए आगे देखते हैं। हाँ सर, तो चलिए बच्चों देखते हैं एक एग्जांपल, ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी आए। जैसे मान लीजिए एक ये है बंदा, ये कौन है, होलसेलर है। कौन है ये, होलसेलर है, हाँ सर। अच्छा, और दूसरा ये है मैन्युफैक्चरर, ये कौन है, मैन्युफैक्चरर है, हाँ सर, ठीक, ये भी सही बात है। ये होलसेलर, ये मैन्युफैक्चरर है। अच्छा, होलसेलर क्या करेगा, सामान खरीद करके लाएगा, नीचे बेचेगा, जितने लोग होंगे रिटेलर को देगा। अब रिटेलर किसको देंगे, कस्टमर को देंगे। बोलिए हाँ, यही चलता है ना प्रोसेस, हाँ सर यही चलता है। तो अब ये कहने का मतलब ये बच्चों, इसने जब यहाँ होलसेलर से इसने क्या लिया, इसने गुड्स परचेज किया, ठीक है ना, इसने क्या लिया, गुड्स परचेज किया। ए गुड्स परचेज यहाँ पर लिख दें, ऐसे लिख दें, गुड्स परचेज ₹5 लाख, 5 लाख का इसने गुड्स परचेज किया, किसने, होलसेलर ने। अच्छा, उसके बाद इसने जब गुड्स परचेज किया तो इसके पास माल आया होगा। बोलिए, ये इसने कहा होगा ये लो पकड़ो गुड्स, पकड़ो ये लो गुड्स, ये गुड्स रखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना, 5 लाख का। अच्छा, इसने क्या किया होगा, इसको फिर पेमेंट किया होगा। क्या किया होगा, इसने पेमेंट किया होगा ₹5 लाख का, ठीक, या तो पेमेंट किया होगा, या तो इसने कहा होगा कि ऐसा है कि हम बाद में पेमेंट करेंगे। तो दोनों केस में अगर मान लीजिए इसने क्या दिया, 5 लाख का दिया, तो 5 लाख का जब इसने पेमेंट किया होगा तो इस बंदे ने इसको एक रिसिप्ट दिया होगा। बताइए, जैसा कि आप लोगों को मिलता है, इसने क्या दिया होगा, इसको रिसिप्ट दिया होगा बच्चों, ऐसा। तो अब ये हो गया सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके लिए क्या हो गया, इस होलसेलर के लिए क्या हो गया, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया। इसके लिए भी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, इसके पास भी डिटेल पड़ा हुआ है। तो हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, होलसेलर की बात करें तो यहाँ पर आप सोचिए बस, यहाँ पर तो इसके लिए सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, क्योंकि अब इसको जो इसने गुड्स परचेज किया उसका इसके पास क्या प्रूफ, एक मिल गया कि नहीं मिल गया। अगर गवर्नमेंट पूछेगी मुझसे या ऑडिटर पूछेगा, बताओ ये आपने 5 लाख का जो सामान खरीदा है कहाँ से खरीदा है, तो मैं क्या उसको प्रूफ दिखाऊंगा, कहूँगा ये देखिए 5 लाख का मैंने सामान खरीदा है। जब मैं रिकॉर्डिंग करूँगा जर्नल में तो पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। अभी हम बताएंगे बच्चों क्या होता है, मैंने बताया था ना क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस। पहले क्या करना है उसको जल्दी बताइए सर। सबसे पहले हम लोग उसे एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद मेजर करते हैं, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं। यानी एनालिसिस कौन करेगा, सीए करेगा ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा ना। तो जब करेगा तो पूछ सकता है बच्चों, ये पूछ सकता है कि बताओ ये 5 लाख रुपए कहां से है, क्यों आपने इसको रिकॉर्ड किया है, क्यों आपने 5 लाख रुपए को एज अ परचेज गुड्स आपने परचेज किया 5 लाख का, हम कैसे माने। तो अगर वो सीए पूछेगा तो ये क्या बताएगा, खुद बताओ क्या बताएगा। हाँ सर, तो अब उसके पास ये क्या है, ये पर्ची प्रूफ है, देखिए मेरे पास एक प्रूफ पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट हो गया, ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया। उसी तरीके से ये लोग भी इन लोगों को अगर आगे गुड्स सोल्ड करेगा तो फिर उसके बाद इनको एक रिसिप्ट देगा, तो इनको जो रिसिप्ट देगा वो भी क्या है, इसके लिए सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, इन लोगों के पास पड़ा हुआ है वो,
ठीक है ना। तो इसके पास भी पड़ा होता है ना, देखा होगा आपने, जब कोई रिसिप्ट करता है तो उसका एक कॉपी लोग दे देते हैं, एक कॉपी अपने पास रखते हैं। तो डिटेल पड़ा हुआ नहीं पड़ा हुआ इससे, तो अगर सेल करेगा तब भी उससे मांगेगा, अच्छा इतने का सेल किया, बताओ कहाँ है आपके पास, डॉक्यूमेंट दिखाइए क्या है। तब ये होलसेलर जो होगा एक सीए को कहेगा ये देखिए लीजिए। तो इसी तरह सब जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हर जगह घूमता रहता है, समझ जाइए। हाँ सर ये बात है, लेकिन खैर कस्टमर को थोड़ी ना लेगा, वो कस्टमर की बात नहीं करता है बच्चों, ये रिटेलर है। रिटेलर के बाद ये नीचे जो कस्टमर होंगे इनकी थोड़ी बात कर रहे हैं, यहाँ तक जो है उसका हो सकता है चल जाए, बहुत बड़े लेवल पर अगर ये लोग काम करें तो ऑडिट हो सकता है इन लोगों का भी। ओ खैर सिंपल सा फंडा, मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ कि जब रिक्वायर्ड होता है, किसको रिक्वायर्ड होता है, ये गवर्नमेंट भी आपसे मांग सकती है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों मांगेगी, क्योंकि उसको ऑडिट करना होता है। ओ ये बात है। तो ऑन टाइम बच्चों जो चीज़ फॉरन बन जाती है वही क्या होता है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसका हम लोग जनरेट ऑटोमेटिकली जो जनरेट हो गया। तो बताइए यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ, यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ, यही क्या है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है। तो आइए देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या बताऊं बच्चों, मैं क्या बताऊं, कितने तरीके के सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग यहां पर देखेंगे कैश मेमो। पहला क्या है, कैश मेमो। अब कैश मेमो क्या होता है, कैश मेमो क्या होता है, आइए देखते हैं। कैश मेमो हम लोग कहते हैं किसको, तो कैश मेमो बच्चों, जैसे मान लीजिए ये बिजनेस है, और बिजनेस में मान लीजिए कौन है, सेलर है, ये कौन है, सेलर है, ठीक है ना। और इसने क्या किया, गुड सोल्ड किया किसी को, ये लीजिए, ठीक है ना, यानी गुड सोल्ड किया, गुड सोल्ड ₹10,000, मान लीजिए गुड सोल्ड किया। अच्छा अब गुड सोल्ड करेगा तो उसमें रेट लिखा होगा, रेट कितने का होगा वो भी बताना पड़ेगा, क्वांटिटी कितना है, क्या क्या सामान सप्लाई कर रहा है, सारी चीज़ें होंगी कि नहीं, तो उसमें डिटेल पूरा रहेगा बच्चों। कैश मेमो में सारा का सारा डिटेल रहेगा। क्या क्या डिटेल रहेगा, अब जब इसको ये गुड सोल्ड करेगा तो अब बताइए क्या क्या इसको देगा, साथ साथ में कहेगा ये तो पैसा अब सोल्ड कर दिया मैंने तो इससे पैसा लेना है, तो उसको डिटेल लिख देगा। डिटेल क्या देगा, उसमें क्या क्या लिखा रहेगा, उसमें रहेगा कौन कौन से गुड्स हैं, गुड्स कौन कौन से हैं, अच्छा कितना उसको किस रेट पे दिया है, क्वांटिटी कितना है, ठीक है ना, और टोटल अमाउंट कितना होगा, ये सारी बातें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आपने देखा भी होगा। हाँ तो यानी कहने का मतलब इसको ये क्या देगा, साथ साथ में एक तो गुड्स दे ही दे रहा है, साथ साथ में क्या देगा, जब सोल्ड करेगा तो इश्यू करेगा इसको कैश मेमो, ठीक है ना, उसमें पूरा डिटेल रहेगा सामान का। तो कहा गया कैश मेमो क्या है, तो कहा गया द सेलर इश्यूज द कैश मेमो when goods are sold। बस बच्चों बस हो गया, ठीक है ना, काम खत्म। अब हम इसका जो है वो आपका वो फॉर्मेट जो है दिखाएंगे जब क्वेश्चन लगाएंगे, तब कैश मेमो का सबका हम फॉर्मेट हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। बस आप अभी यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हुआ, बताइए ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। तो कैश मेमो क्या है आपका, सर कैश मेमो हमारा हो गया सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आप लोग बहुत तेज हैं, हाँ सर सही कहा आपने। अगला है बच्चों हमारा इनवॉइस। क्या है, इनवॉइस कहिए या इसको कहिए क्रेडिट मेमोस। मोमोज मत समझ लेना, मोमोज बच्चों ये मोमोज नहीं है, हाँ सर सॉरी सर। तो ये कब होता है बच्चों, ये तो कैश सेल्स पे हम लोग ये जनरेट होती है, ये जब हम लोग कैश सेल्स करते हैं तब जनरेट होता है। और ये तब कैसे जनरेट होगा, जब क्रेडिट पे हम लोग सेल करेंगे। बस वही सेम एग्जांपल यहाँ पर भी हम सेट कर सकते हैं, है ना। सामने वाले को मैंने गुड्स बेचा, ये लीजिए मैंने गुड्स सोल्ड किया, साथ साथ में मैंने इसको क्या दिया, एक पर्ची दी, उसमें सारा डिटेल रहेगा। लेकिन इस बार जो है गुड्स सोल्ड किया किस पे, ऑन क्रेडिट पे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मैंने गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट, तो क्या प्रिपेयर होगा, इनवॉइस। तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे, इनवॉइस कह देंगे। बस बच्चों बस उसी में बस लिखा रहेगा क्रेडिट इनवॉइस है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोनों का फॉर्मेट सेम होता है लगभग, ठीक है। हाँ सर आगे देखते हैं, अगला मेरा क्या हो गया, बताइए यहाँ पर भी ऑन स्पॉट फॉरन जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर, चाहे वो कैश मेमो हो चाहे इनवॉइस हो, ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया। आपको ऐसे ही पता चलेगा कि हाँ सर होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक। अगला नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखें, सर आप बताइए बच्चों, रिसिप्ट क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ इसके बारे में, तो मुझे बताते हुए सर मारी है। रिसिप्ट्स क्या होता है अब बताइए। आप देखा है कभी कभी जब जाते हैं वहाँ पर जो नहीं निकलता है यार, क्या होता है जब कहीं से बस निकलता है, सब लगाए रहते हैं, अरे हाँ सर याद आ गया, नालायकों जब टोल प्लाजा आता है, ओ हाँ, तो वहाँ पर एक जब पैसा करते तो एक क्या देता है वो आपको, रिसिप्ट देता है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप कोई भी सामान खरीदते तो कभी कभी आपको वहाँ से रिसिप्ट मिल जाता है, ठीक है ना।
तो अब वो जो रिसिप्ट मिला उसी को हम लोग कहेंगे, कहा गया, वो भी क्या आपका एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं फॉर एनी ऑफ रिसीविंग, फॉर एनी काइंड्स, फॉर एनी काइंड्स ऑफ रिसीविंग, बच्चों रिसीविंग ऑफ कैश, a document is issued to paying party, document is issued to paying parties, यानी जो पार्टी जो हमको पे करती है, किसको पे, जो पे करती है, पे करने का मतलब जो हमको देगा उसको हम लोग क्या देंगे, उसको एक देंगे रिसिप्ट, ठीक है ना। हाँ सर, ओ ये बात है। तो बच्चों ये था, ये भी ऑन स्पॉट हुआ, बताइए ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। तो ये भी क्या हो गया आपका सर, ये भी हो गया आपका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो रिसिप्ट क्या होता है समझ में आ गया ना? हाँ सर, रिसिप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग क्या आपका बात करेंगे बच्चों, अब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर जगह है मेरे पास, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पहले डेबिट नोट। क्या होता है डेबिट नोट? बात करेंगे किसकी? डेबिट नोट की। तो अब मैं क्या बताऊं बच्चों इसके बारे में, मुझको तो शर्म आ रही है। सर शर्म आ रही है? हाँ बच्चों, हाँ मुझको शर्म आ रही है। ये लीजिए, आप हैं, ये है बिजनेस, ये कौन है? बिजनेस है, ठीक ना। इसने किसी से, भैया जब बिजनेस है तो जाहिर सी बात है गुड्स खरीदेगा ही खरीदेगा, ठीक है ना। तो इसने क्या किया था, किसी से गुड्स परचेज किया था। कितने का गुड्स परचेज किया था? अभी ऊपर मैंने बोला, मान लीजिए इसने परचेज किया था कितने का? 5 लाख का। हाँ चलिए, 5 लाख का इसने किसी से गुड्स परचेज किया। अच्छा ठीक है, अब गुड्स में कुछ इफेक्ट आ गए, ठीक है ना, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, वो कुछ ख़राब हो गया था या कुछ और था, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसने क्या किया, उस 5 लाख में से जा करके इसको दे दिया कितना, इसको वापस कर दिया, कहा कि भैया ये जो है 1 लाख का जो आपका माल बिल्कुल ख़राब है, हम इसको लेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये कहेगा इसको, इसने तो पहले परचेज किया था, ये परचेज था, अब इसको वापस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न। यानी जो इस बिजनेस ने जो परचेज किया था उसको क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। अच्छा, ये परचेज रिटर्न कर रहा है। हाँ बच्चों, हाँ ये परचेज रिटर्न कर रहा है। ओ, अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो ये होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर जो भी हो, हम यहाँ की बात कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पर हैं, हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं बच्चों, हमेशा अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा सोचिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ ये हम ही लोग ही हैं, इस तरफ हमेशा हम ही लोग रहेंगे। अच्छा सर, समझ में आ गया। तो अब क्या होगा, ये बंदा इसको एक क्या देगा? डॉक्यूमेंट देगा। क्या देगा? कहेगा ठीक है, आपको हम पैसा नहीं देंगे, उसके बदले आप कोई सामान ले लीजिएगा। मतलब वापस करेगा तो पैसा थोड़ी नहीं देगा, उसके बदले कहेगा ठीक है मैं आपको कुछ सामान दे दूंगा। ये आप याद रखिएगा, बिजनेस में जब भी हम लोग लेन देन करेंगे तो यहाँ पर ये नहीं कि हम माल वापस कर देंगे तुमको पैसा दो, पैसा वैसा नहीं मिलता। बाद में आकर के कहेगा जब आएगा कुछ बड़ी माल तो ले लीजिएगा, काम खत्म, ठीक है ना। तो उसके बदले, ताकि इस बंदे को याद रहे, इसको याद रहे कि हाँ मैंने जो है माल वापस लिया था, तो ये क्या इशू करेगा? इसको कहेगा ये लो डेबिट नोट, इसको मिल जाएगा डेबिट नोट, ठीक है, इसको मिल जाएगा डेबिट नोट। तो बच्चों इसके लिए डेबिट नोट है। डेबिट नोट का मतलब ये हुआ, ये इसका बन गया है डेटर। ये कौन बन गया? इसका डेटर, यानी बाद में इससे मैं इतने का सामान ले सकता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बिजनेस को क्या मिल गया? डेबिट नोट मिल गया। तो अब ये डेबिट नोट इसके पास पड़ा हुआ है, जब इसके पास माल आएगा ये जाएगा, दिखाएगा, कहेगा ये देखो डेबिट नोट है, तो ये कहेगा हाँ भैया पता है, तो मेरे 1 लाख के डेटर हो, मुझको सामान देना था, तब ये सामान इसको दे देगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो ये था बच्चों डेबिट नोट। मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, समझ में तो आ गया होगा क्या है। तो इससे इमेजिन कर लीजिए, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, आप अपने वर्ड में इसको लिख सकते हैं। फालतू पोथा लिखाने का कोई मतलब नहीं होता है। समझ में आ गया ना क्या है? गुड सोल्ड किया, उसके बाद परचेज रिटर्न हुआ, पहले सोल्ड किया था 5 लाख का, 1 लाख का रिटर्न कर दिया, उसके बदले ये बंदा जो है इसको क्या दे रहा है? इसको दे रहा है डेबिट नोट। इसके लिए तो डेबिट नोट है और इसके लिए क्या है? क्रेडिट नोट है, याद रखिएगा। लेकिन क्योंकि हम इसकी बात सिर्फ कर रहे हैं तो हम इसी के बारे में सोचेंगे, बस ये बात आप ध्यान में रखिएगा, हम इसके बारे में सोचेंगे ना कि इसके बारे में। तो मेरे लिए वो डेबिट नोट है। क्यों डेबिट नोट है? क्योंकि ये मेरा कौन हो गया है? डेटर हो गया है, ठीक है ना। और इसके लिए क्रेडिट नोट है क्योंकि मैं इसका क्रेडिटर हो गया हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे देना है, फ्यूचर में इसका बेनिफिट देना है। ओ ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ। अगला हम लोग बात करेंगे डेबिट नोट के बाद आएगा कौन सा? सर क्रेडिट नोट। ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए, मांगा भी तो क्या मांगा? क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट क्या होगा? बस ये रहा, इस बार परचेज किया था, इस बार क्या करेगा? मान लीजिए ये बिजनेस जो है ये सेल कर रहा है, इसको गुड्स सोल्ड कर रहा है, ठीक है ना। कितने का? मान लीजिए वही गुड्स सोल्ड कर रहा है 6 लाख का, गुड सोल्ड कर दिया था इसने कितने का? 6 लाख का। चलिए सर, ठीक है ना, ये कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मान लीजिए कस्टमर है कोई भी है, ठीक है। और मान लीजिए जो गुड्स आया था
वो जींस का था, पूरा शॉप था, ठीक है ना। ये जींस का जो है सामान सब बेचता था। अब ये कस्टमर इसका कोई भी हो सकता है, रिटेलर हो सकता है या खुद मेन कस्टमर हो। तो कस्टमर मुझे उससे मतलब नहीं, ये कौन है, बस कस्टमर है, 6 लाख का सामान लेकर के जा रहा है, ठीक है ना। हाँ सर समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, इसने इससे ला करके माल जींस फटा हुआ था पीछे से, पार्टी में गया तो लोगों ने कहा ये देखो फटा जींस पहन कर गया है कि नहीं। जितने लोग पहले थे सबका जींस फटा हुआ था। तो इसने जब आगे फर्दर बेचा तो लोगों ने कहा, इससे शिकायत की, खैर वो सामान ले जाकर के वापस किया। और ऐसी जींस कितनी थी, 2 लाख की थी, 2 लाख की थी। ऐसी जींस कितनी की थी सर, 2 लाख की थी। अच्छा अब 2 लाख की थी, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों, अब इसके लिए अब ये कहेगा कि भैया मुझको जो है सामान वापस करो, पैसा तो देगा नहीं, कहेगा पैसा वैसा नहीं देंगे भैया, पैसा तो देना नहीं है। तो अब क्या करेगा, कहेगा ठीक है अब तुम 2 लाख का सामान वापस कर दिए, बाद में जब अच्छा माल आएगा तो आकर के ले लेना। ये कौन बोल रहा है, ये बिजनेस बोल रहा है, ठीक है ना। तो अब बाद में आकर के ले लेना, इसका मतलब इस बिजनेस को फ्यूचर में इसे बेनिफिट देना है, फ्यूचर में इसको बेनिफिट देना है, तो ये इसके लिए एक लायबिलिटी हो गई। यानी अब ये क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा, ठीक है ना। यहां पर ये डेबिट नोट यहां पर रिसीव कर रहा था बच्चों, यहां पर, और यहां पर क्रेडिट नोट क्या कर रहा है, इशू कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ओ यानी सर डेबिट नोट यहां पर रिसीव करा और क्रेडिट नोट इशू करा। इशू करने का मतलब ये हुआ कि सामने वाले को बेनिफिट देना पड़ेगा, सामने वाले को बेनिफिट देना पड़ेगा। कब, फ्यूचर में। फ्यूचर में जब वो आएगा तो मैं उसको 2 लाख का सामान दे दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये इस बंदे को दे देगा। तो ये इसके लिए क्रेडिट नोट हो गया बिजनेस के लिए, और जो इसको मिलता है माल वापस करने के बदले जिसको मिलता है वो क्या हो जाएगा, आपका डेबिट नोट हो जाएगा। क्लियर, हाँ सर क्लियर हो गया। अब आती है बच्चों अगली बात हम लोग देख लेते हैं। छोटी छोटी 2 बातें हैं। बात करेंगे किसकी, पेइंग स्लिप। आपने देखा होगा पेइंग स्लिप मिलता है जब कुछ आप पे कर देते हैं, तो पेइंग स्लिप कभी कभी देता है, ठीक है ना। जैसे आप जाते होंगे बैंक में कोई चीज़ पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो जब फॉर्म भरते हैं तो बगल में ऐसे लगा होता है, ऐसे करके एक छोटा सा, उसको फाड़ करके जो है वो आपको दे देती है। जाते हैं बैंक में जमा करते हैं, मोहर लगा करके आपको दे देती है। वही क्या है, जब डिपॉजिट करते हैं और विथड्रॉन करते हैं तब ये वहाँ पर आपको देखने को मिलता है पेइंग स्लिप। तो ये भी आपको मिल गया, ये भी एक प्रूफ मिल गया, तो ये भी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं बच्चों, चेक। चेक भी तो है, प्रूफ है, क्योंकि चेक क्या होता है, डिपॉजिट या तो हम लोग करते हैं और विथड्रॉन करते हैं, विथड्रॉन करते हैं फ्रॉम एनी अकाउंट, फ्रॉम एनी अकाउंट। देखा होगा आप लोगों ने, चेक से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है, फ्रॉम एनी अकाउंट टू अदर अकाउंट्स, बस। तो चेक भी तो प्रूफ हो गया मेरे पास। हाँ देखिए मेरे पास चेक पड़ा हुआ है, मैं उसका चेक का जो है अपने डिटेल रख लूँगा अपने पास। तो ये भी ऑन स्पॉट जब ट्रांजैक्शन होता है हमारे पास प्रूफ होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये चेक हुआ, पेइंग स्लिप हुआ, रिसिप्ट हुआ, इनवॉइस हुआ, कैश मेमो हुआ, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब का मुझको पास क्या मिल जाता है, ऑथेंटिकेशन पहले मिल जाता है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है बच्चों। और यही मेरे क्या होते हैं, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है ना। हाँ सर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो चलिए बच्चों, और मैंने आपको बताया जैसा कि इसका जो है क्वेश्चन में पूछता है, इसका कैश मेमो और इनवॉइस मेमो का फॉर्मेट बताइए। तो हम लोग जब अगले लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन जब लगाएंगे तब इसको हम लोग देखेंगे जो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।